ज्येष्ठ माह का दूसरा बड़ा मंगल जो कि बहुत ही शुभ दिन है। ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले जितने भी मंगल होते हैं वो सभी मंगल जो है सबसे शक्तिशाली दिन माने जाते हैं, सबसे शुभ दिन माने जाते हैं। मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के समक्ष अगर एक छोटा सा उपाय भी कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। हनुमान जी जो कि चिरंजीवी हैं और अपने भक्तों के बीच आज भी पृथ्वी लोक में वास करते हैं। जैसे आप पे जो भी आपके ऊपर संकट है, आपको ऐसा लगता है कि आप पर नज़र दोष है या आप जो भी कार्य करने जाते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, यहाँ तक कि अगर आप संतान प्राप्ति को लेकर परेशान हैं, वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है, एक तेजस्वी और यशस्वी वल पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं तो आप हनुमान जी की आराधना जरूर करें। हनुमान जी की आराधना ज्येष्ठ मंगल के दिन अगर आप कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है। कुछ सरल से उपाय हैं जिसको अगर आप करेंगे तो आपके अंदर भी सकारात्मक ऊर्जा होगी और जो भी महिलाएं हैं जिनको बार बार मिसकैरेज हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, इस तरीके की अगर कोई परेशानी है, आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं, घर में वास्तु दोष है, किसी भी तरीके का कोई अगर आप पर दोष लगा हुआ है तो हनुमान जी की आराधना करने से आपके जो संकट हैं, जो दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। और हनुमान जी की पूजा का सबसे सही समय होता है मंगलवार का दिन, और ऐसे में ज्येष्ठ मंगल का होना आपके लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो ज्येष्ठ मंगल का जो दूसरा मंगलवार है ज्येष्ठ माह का, वो इस बार 20 मई को है। तो जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ वो आप प्रदोष काल में करें, सुबह के समय भी कर सकते हैं और आप प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय भी कर सकते हैं। इन उपायों को अगर निसंतान दंपत्ति मिलकर करते हैं तो काफ़ी शुभ माना जाता है। आपको पुत्र की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। संतान प्राप्ति में जो भी परेशानी आ रही होती है, जो भी बाधाएं होती हैं वो दूर हो जाती है। आपको बता दें कि जो मंगलवार का ज्येष्ठ मंगल की जो महिमा है वो रामायण काल और महाभारत काल से चली आ रही है। महाभारत काल में जब भीम को अपने बल पर अभिमान हुआ था तो हनुमान जी ने एक बूढ़े बानर का रूप धारण करके भीम का जो अभिमान है वो तोड़ा था। जब से ही ज्येष्ठ मंगल को बुढ़वा मंगल के नाम से भी जाना जाता है और यह कई जगहों पर काफ़ी अच्छे तरीके से मनाया जाता है। तो आपके घर के आसपास जो भी हनुमान जी का मंदिर हो, हनुमान जी के मंदिर में आप जरूर जाएं, दीपदान जरूर करें, साथ ही साथ जितना हो सके दान पुण्य जरूर करें। यह जो दिन है वो हनुमान जी के लिए, प्रभु श्री राम के लिए बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। यह प्रभु श्री राम और हनुमान जी के मिलन का दिन भी है। ऐसे में अगर आप राम जी की इस दिन पूजा करते हैं, सीता माता की पूजा करते हैं, तो हनुमान जी प्रसन्न होकर आपकी जो भी मनोकामना है वो जरूर पूरी करेंगे। तो किस तरीके से आप उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जय श्री राम जरूर लिखें, जिससे कि राम जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे और हनुमान जी आपके जितने भी संकट है वो सारे संकट जल्दी से जल्दी दूर कर दें। आपको क्या करना है कि 20 मई ज्येष्ठ मंगल दूसरे मंगल के दिन आपको जो है हनुमान जी के मंदिर में अगर आप चाहें तो जरूर जाएं, नहीं तो आप अपने घर पर ही रहकर एक छोटा सा उपाय करें। इसके लिए आप जो है शाम के समय इस उपाय को कर सकते हैं। आपको अपने घर पर जो है जब भी आप उपाय करें तो जैसे कि आपने अगर सुबह स्नान किया है तो एक बार आपको उपाय करने से पहले, पूजा करने से पहले आपको स्नान जरूर करना है। आपको शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। इस बात का आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें क्योंकि हनुमान जी की जो पूजा की जाती है, जो आराधना की जाती है, उसमें शुद्धता का विशेष महत्व होता है। तो स्नान करने के बाद में, साफ सुथरे वस्त्र धारण करने के बाद में ही आप जो है उपाय करें। इसके लिए आप अपने घर के पूजा स्थल में ही एक चौकी लगाएं, उस पर लाल कलर का कपड़ा बिछाएं या आप नारंगी कलर का कपड़ा भी बिछा सकते हैं और इस पर प्रभु श्री राम सीता माता को विराजित करें। हनुमान जी की तस्वीर को रखें और प्रभु श्री राम और सीता माता की आप पूजन अर्चन करें। हनुमान जी की पूजा करें, प्रभु श्री राम को और सीता माता को इस दिन आप सिंदूर का तिलक लगाएं। पीले फूलों से सीता माता को और हनुमान जी जो है राम जी का आपको श्रृंगार करना है। हनुमान जी को इस दिन आपको लाल कलर का फूल चढ़ाना है, चाहे आप गुड़हल का चढ़ाएं, गुलाब का चढ़ाएं, जो भी आपके पास फूल हो पर लाल कलर का ही होना चाहिए। हनुमान जी की को आप चढ़ाएं और इसके साथ ही शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। उसमें 2 फूल वाली लौंग अपनी मनोकामना बोलते हुए आप उसमें डाल दें और हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें। ओम
श्री रामदूताय नमः, इसका आप 11 बार 21 बार जाप कर सकते हैं। ओम हन हनुमंते नमः, इसका आप जाप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का 11 बार इस दिन आप जाप करें। और इसके साथ ही आपको इस दिन हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाना है। दूसरे मंगलवार के दिन और गुड़ और चने का भोग लगाने का विधान है। साथ ही साथ जो चूरमा होता है, जो मीठी पूड़ी का हलवा बनाया जाता है, उसका भी आप हनुमान जी को इस दिन भोग लगा सकते हैं। प्रभु श्री राम को आप इस दिन भोग लगाएं। और जो मौसमी फल हैं, जो लाल कलर के जो फल है, वो आप हनुमान जी की पूजा में रखें। केले का प्रयोग आप कर सकते हैं, केला आप हनुमान जी को चढ़ाएं। अगर आपको इस दिन बानर मिल जाता है तो बानरों को फल आप जरूर खिलाएं। बंदरों को इस दिन फल खिलाने से काफ़ी शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आप अपने घर में शाम के समय लौंग और कपूर जरूर प्रज्वलित करें। जब आप पूजा करें उसके बाद में लौंग और कपूर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करें और उसको पूरे घर में आप घुमाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है। घर में जो भी वास्तु दोष होता है या पितृदोष होता है वो भी दूर हो जाता है। तो ये छोटा सा कार्य आप बड़े मंगल के दिन जरूर करें। और इसके साथ ही आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर भी कोई ऐसे मंदिर में जाएं जिसमें हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है और जो काफ़ी पुराना मंदिर हो, कम से कम 10 साल पुराना अगर हनुमान जी का मंदिर है आपके घर के आसपास तो वहाँ पर जरूर जाएं। हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाएं। जो भी पति पत्नी में से जो पति है वो अगर चोला चढ़ाए तो काफ़ी शुभ माना जाता है। इससे आपके वंश की वृद्धि होती है। अगर आप जैसे नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो मंदिर के जो पुजारी हैं, जो सेवागण है वहाँ के, आप उनसे चढ़वा सकते हैं। और हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी के मंदिर में चमेली तेल का एक चौमुखी दीपक, जो कि विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए जलाया जाता है, इसको आप हनुमान जी के मंदिर में जरूर जलाएं। और इसमें भी आप 2 फूल वाली लौंग डालें। अपने नाम और गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना बोलें। इसके साथ ही एक छोटा सा उपाय आपको करना है। अगर जो भी महिलाएं हैं जिनको बार बार संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही है, जैसे गर्भ तो रुकता है लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मिसकैरेज हो जाता है, या जो संतान होती है वो अस्वस्थ होती है, कुछ इस तरीके की अगर परेशानी है आपके साथ में, या फिर आपको लगता है कि किसी ने आपका कोख बंधन कर रखा है, शादी को कई साल हो गए हैं और अब संतान प्राप्ति में काफ़ी परेशानी आ रही है, तो उस समय आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आपको लेना है एक नारियल, जो जूट वाला नारियल है वो आपको लेना है। और आपको लेना है एक लाल कलर का फूल, गुड़हल का फूल ले सकते हैं या फिर गुलाब का फूल ले सकते हैं। और 2 फूल वाली आपको लौंग लेना है। और एक लाल कलर का कपड़ा लें। जो कपड़ा है वो जो है स्वच्छ होना चाहिए। आपको एक नया लाल कलर का कपड़ा लेना है, कोई ब्लाउज पीस है वो आप ले सकते हैं। और नारियल को आप इस कपड़े में रखें, फूल उसी के ऊपर रखें। और आपको जो है इस नारियल पर सबसे पहले स्वास्तिक बना लेना है। एक छोटा सा कार्य आपको और करना है कि इस नारियल पर आपको बनाना है एक स्वास्तिक। अपनी मनोकामना बोलते हुए इस नारियल पर आप सिंदूर की सहायता से स्वास्तिक बना लें। और जो भी महिलाओं को संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं या जिनका बार बार मिसकैरेज हो जाता है, कोख बंधन है, उस महिला के सर के ऊपर से 7 बार आपको यह नारियल जो है घुमाना है। और घुमाने के बाद में आपको इसको लाल कलर के कपड़े में अच्छे से बांध देना है। अच्छे से रखना है कि नारियल किसी को भी बाहर से दिखाई ना दे। तो आप थोड़ा सा बड़ा ही कपड़ा लीजिएगा और नारियल को अच्छे से लपेट कर आप इसको किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के चरणों में आप इसको समर्पित कर दें। अपना नाम और गोत्र जरूर बोले, अपनी मनोकामना बोले, हनुमान मंत्रों का जाप करें। और सच्चे मन से हनुमान जी की अगर आप आराधना कर लेते हैं ज्येष्ठ मंगल के दिन, तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो निश्चित रूप से पूरी होगी। कोई भी कार्य में अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप आर्थिक दृष्टि से परेशान हैं, कोई बिजनेस भी अगर आपने शुरू किया है उसमें भी सफलता नहीं मिल रही है, पति पत्नी में आपस में नहीं बनती है, पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको नारियल का यह उपाय जरूर करना चाहिए। यह उपाय सभी कार्यों के लिए जो है बताया गया है और इसको करने से आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। इसके साथ ही आपको इस दिन तुलसी के 108 पत्ते लेना है। 108 ले लें या फिर जितने भी आपको तुलसी के पत्ते मिल जाते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो फिर आपको इस दिन तुलसी नहीं तोड़नी है। और अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो आप जो तुलसी किसी अन्य से भी तोड़वा सकते हैं। घर का जो अन्य सदस्य है तुलसी के पत्तों को तोड़ सकता है। और आपको जो है तुलसी के पत्तों की माला बनानी है। उससे पहले आपको जो है सिंदूर की सहायता से प्रत्येक तुलसी के पत्ते पर राम लिखना है। और एक नारंगी कलर के धागे से या फिर लाल मौली की धागे से बिना सुई से, यानी सुई का प्रयोग आपको नहीं करना है, अपने हाथों से एक एक धागा जो है बांधते जाना है और 108 तुलसी के पत्तों की माला बना लीजिए।
और इस माला को आपको हनुमान जी को पहनाना है। अपनी कामना कहते हुए अपने हाथों से जो है हनुमान जी को आप माला पहनाएं। पति पत्नी दोनों मिलकर अगर हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं और हनुमान जी को माला अर्पित करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तुलसी के पत्तों की जैसे अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप जो सफ़ेद आकड़े का पेड़ होता है, सफ़ेद आकड़े का पेड़ के पत्तों की माला भी आप बना सकते हैं। पीपल के पत्तों की माला भी आप बनाकर हनुमान जी को ज्येष्ठ मंगल के दिन अगर चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। आपके ऊपर जो संकट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। हनुमान जी जो कि संकटों को दूर करने वाले हैं, तो यह छोटा सा उपाय आपको ज़रूर करना है। इसके साथ ही अगर आप मंगल दोष से पीड़ित हैं तो भी आपका जो दोष है वो दूर हो जाता है। मंगल दोष से अगर आप हैं पीड़ित है तो आपको जो है लाल चीज़ों का इस दिन दान जरूर करना चाहिए। लाल जो फल होते हैं वो आप छोटे छोटे बालकों को दान कर सकते हैं। लाल फल हनुमान जी के मंदिर में आप चढ़ाएं। और भी जो लाल चीज़ें होती हैं वो आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर जो पुजारी हैं उनको दान स्वरूप दे सकते हैं, या कोई गरीब व्यक्ति है उनको आप चीज़ों का दान जरूर करें। इससे आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे और आप पर मंगल दोष भी दूर होगा। और यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर नज़र दोष है या कोई ऐसी समस्या है कि जो आपको समझ ही नहीं आ रही है, लेकिन आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है, आप शारीरिक दृष्टि से भी स्वस्थ हैं, उसके बावजूद भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, शादी को कई साल हो गए हैं और आपको संतान नहीं हो पा रही है, आपने कई उपाय किए, कई पूजा पाठ किया है, तो आपको एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। मंगलवार के दिन का यह उपाय है, आप किसी भी मंगलवार के दिन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक नींबू लेना है, जो पका हुआ सा नींबू लें और उस नींबू को आपको 7 बार अपने सर के ऊपर से घुमाना है। जो भी महिलाएं हैं जिनको शारीरिक दृष्टि से परेशान है या फिर संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही है, आपके ऊपर कोई भी समस्या है, तो यह जो नींबू है इसको आप 7 बार अपने सर के ऊपर से घुमा लें और इसके बाद में 2 टुकड़े करें, मतलब और दोनों दिशाओं में। और कोई ऐसी जगह हो जो सुनसान सी जगह हो या जो चौराहा है वहाँ पर आपको जो है दोनों दिशाओं में प्रदोष काल में ये नींबू जो है वो दोनों दिशाओं में 2 साइड में आपको फेंक देना है। इस उपाय को करने से आपके ऊपर जो संकट होते हैं, जो ग्रह दोष भी होता है या जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर हो जाती है। किसी ने कुछ किया धरा होता है तो वो भी दूर हो जाता है। तो नींबू का यह छोटा सा टोटका, छोटा सा उपाय आप जरूर कर लें। ज्येष्ठ मंगल का दिन है, 20 मई का दिन है, आपके पास बहुत ही शुभ दिन है। इस उपाय को करने से और बताए गए जो उपाय हैं वो पूर्ण रूप से कारगर होते हैं। तो जो भी संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही है या पुत्र प्राप्ति की चाह है लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है, तो इन उपायों को जरूर करें, आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए जय हनुमान, जय श्री राम।